नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और मेरे चैनल यानी कि अनफिल्टर्ड वाइब्स की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से ये त्योहार मनाया होगा। और क्योंकि दिवाली का त्योहार ही ऐसा है कि बहुत खुशियों का त्योहार है और आप सभी ने अपने परिवारजनों के साथ में बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। तो आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, आइए देखते हैं किसके ऊपर होने वाला है। ये होने वाला है वायरस के ऊपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। अब विषाणु क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा था कि कोरोना वायरस जो है वो कितनी एक तरीके की महामारी के तौर पे आया था। तो उस समय काफी लोगों को समझ में आ गया था कि वायरस जो है वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, कितना ज्यादा जो है एक तरीके से जो है ये इंसान की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, बहुत सारे प्रकार के वायरस होते हैं। तो हम आज की जो हमारी क्लास है इसमें एक जनरली डिस्कस करने वाले हैं कि वायरस आखिर की खोज जो है वो किसने की थी, और समय समय के साथ में इसमें क्या क्या चीज की जानकारी इसमें हमें मिली, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर अगला जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, वो होने वाला है वायरस के ऊपर यानी कि विषाणु। तो अब विषाणु क्या है? तो विषाणु की अगर हम बात करें तो वायरस जो टर्म्स है ये कहाँ से आया था? लैटिन भाषा के शब्द से ये आया था। तो लैटिन भाषा का शब्द से वायरस शब्द आया था, जिसका मतलब क्या होता है? पॉइजन या वेनम। तो पॉइजन मतलब कि अपने आप में ही जो है ये एक तरीके का विष होता है। तो लैटिन भाषा में जो वायरस शब्द होता है उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वेनम या पॉइजन, मतलब कि जो कि विष के समान होता है। और वायरस जो रहता है वो क्या करता है? वो बीमारियां फैलाता है। अब आगे बात करते हैं। वायरस आर एसेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। तो मतलब कि एसेलुलर मतलब कि ये सिंगल कोशिका का बना होता है, एक कोश की जीव होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव। मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब कि काय का बना हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल का। कवर्ड बाई प्रोटीन कोट और शीथ कोल्ड कैप्सिड। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे आइए अपन ये जो डेफिनेशन है इसको इस डायग्राम के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वायरस कैसा होता है। देखिए, वायरस तो काफी तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, और अलग अलग तरीके के वायरस जो रहते हैं उनका शेप भी और साइज भी अलग अलग प्रकार का होता है। पर एक जनरल हम बात करें तो सभी वायरस में हमको क्या देखने को मिलता है? उसमें हमको देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है ये बीच में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। मतलब किसी वायरस में डीएनए पाया जाता है, किसी वायरस में आरएनए पाया जाता है। अब किस वायरस में डीएनए पाया जाता है और किस वायरस में आरएनए पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो एनिमल वायरस जो रहते हैं, जंतु जो विषाणु रहते हैं उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है। जबकि पादप विषाणु मतलब कि प्लांट वायरस में हमको क्या देखने को मिलता है? आरएनए देखने को मिलता है, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है। उसके आसपास हमको क्या देखने को मिलता है? उसके आसपास ये इस तरीके के जो अपने को ब्लॉक्स टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है? इसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। इनको क्या कहते हैं? कैप्सोमर। ये कैप्सोमर, ये कैप्सोमर, ये कैप्सोमर, ये सब कैप्सोमर हैं, और ये सब मिलकर के इनको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, वायरस आर एसेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कि वायरस क्या होता है? एक कोश की जीव होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमको इसको देखना होता है, और सूक्ष्म जीव होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। तो मतलब कि ये जो कैप्सोमर्स हैं ये काय के बने हुए हैं? ये प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके ऊपर काय की कवरिंग है? प्रोटीन की कवरिंग है, जिसको हम कैप्सोमर कहते हैं। और ये सारे को मिलाकर के, ये कैप्सोमर, ये कैप्सोमर, ये कैप्सोमर, इन सबको मिलाकर के क्या कह देते हैं? कैप्सिड कह देते हैं। विच कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। तो मतलब कि क्या होता है कि जो वायरस होता है वो काय के अंदर मल्टीप्लाई कर पाता है? केवल जो जीवित कोशिका है उसके अंदर ही अपना गुणन करा सकता है या मल्टीप्लिकेशन करवा सकता है।
मतलब कि अगर ये इसको किसी जीवित कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए तो ये मृत के समान जो है बिहेव करता है, मतलब कि केवल जीवित कोशिका के अंदर ही ये अपना ग्रोथ कराता है। उसके बाद में जो जिस शाखा के अंदर, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। और जो व्यक्ति इसकी स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट। तो ये अंतर होता है कि वायरोलॉजी के अंदर तो हम क्या पढ़ते हैं, विषाणु विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वायरोलॉजी के अंदर हम जो है वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, और जो इसकी स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और साथ में मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे तो वह आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। मतलब कि एनिमल वायरस की बात करेंगे तो उसमें डीएनए देखने को मिलेगा, और प्लांट वायरस की बात करेंगे तो वो आरएनए देखने को मिलेगा। ये कैप्सोमर्स हैं, ये सब कैप्सोमर्स को मिलाकर के कैप्सिड कह दिया। और जो बड़े वायरस रहते हैं, डेवलप्ड वायरस रहते हैं ज्यादा, उनके ऊपर इस तरीके का एक कोट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम, एनवलप कहते हैं। तो ये भी कुछ वायरस में देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो वैज्ञानिक है, इनने डिमित्री आइवानोव्स्की, इनने क्या करा था, इनने 1892 में 1892 में क्या करा था, इन्होंने ही जो है टीएमवी वायरस की खोज की थी। मतलब कि इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। और इन्होंने खोज कहाँ पे की थी, इन्होंने तंबाकू के पौधे में जो है इसकी खोज की थी। तंबाकू के पौधे में जो वायरस पाया जाता है उसकी इन्होंने खोज की थी। तो इसीलिए उस वायरस का नाम क्या दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू का मोज़ेक वायरस। तो ये जो है इसका जो कहा जाता है कि सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है वो इनको जाता है, डिमित्री आइवानोव्स्की को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जो है ये पता लगाया था कि भाई जो बीमारी फैला रहा है ये कौन है, ये वायरस है। उसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए, इन्होंने 1898 में बेजरिंग नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था वायरस के लिए, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। अब कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब ये होता है कि इन्होंने क्या करा था कि जब जो तंबाकू की पत्ती में जो है ये इस तरीके का वायरस जब आइवानोव्स्की ने देखा था, तो उसके बाद में फिर क्या करा कि जो बैक्टीरिया को छानने वाले जो फिल्टर्स होते हैं उसमें जब ये बेजरिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा कि जब तंबाकू की पत्ती जिसमें ये वायरस प्रेजेंट था उसको पीस के उसका जो रस था उसको उसमें से क्या करा, उसको जब उनने बैक्टीरियल फिल्टर से पास कराया तो उनने देखा कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी वायरस जो है वो निकल गए। तो इसका मतलब उनने एक चीज का उनको अंदाजा मिल गया कि भाई अगर बैक्टीरियल फिल्टर से भी वो पास हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटे जीव होते हैं। तो मतलब कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में तो इन्होंने बेजरिंग ने इसको क्या नाम दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है WM स्टैनली। तो WM स्टैनली ने 1935 में क्या करा था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी वायरस। तो इनने क्या करा था, इनने वायरस को काय के फॉर्म में निकाला, इन्होंने वायरस को क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकाला, मतलब कि रवे के फॉर्म में जो निकाला। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है अगर किसी चीज को हम क्रिस्टल के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वो जीवित कैसे हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो क्या होती है, वो जीवित और अजीवित के बीच की लिंक है। क्योंकि जब जीवित कोशिका के अंदर ये जब पहुंचते हैं तो वहां पे ये अपना गुणन कराने लगते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन कराने लगते हैं, और जब जीवित कोशिका से बाहर आते हैं तो ये फिर वापस से इनर्ट हो जाते हैं या डेड के समान अपने को नजर आते हैं। तो ये तो मैंने एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया है वायरस का। अगली क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे काय के बारे में, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके साइज और शेप, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं मैसेज,
तो जिससे मैं आपको उसको क्लियरिफाई कर दूंगा। और इसी तरीके से चैनल के साथ में जुड़े रहिए, ऐसे अच्छे वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। धन्यवाद।